वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद। आप सभी को जैसा कि मालूम है, हमारा देश युवाओं की गिनती में आता है। इस देश का युवा इस देश की प्रगति में एक अहम हिस्सेदारी रखता है और खुद भी अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें उसके अहम रोल अदा करते हैं उसके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार, परवरिश, व्यवहार, शिक्षाएं, नैतिक मूल्य। ऐसा ही एक मुद्दा मैं आज लेकर आया हूँ सामने, जिस पे विचार करना आज के समय को लेकर बहुत ज़रूरी है और जहाँ बात जब रिजल्ट्स की आ जाए तो बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले शब्द बोलना सीखता है माँ और बाद में पिता। कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चे का लगाव माँ से ज़्यादा होता है, मगर यकीन मानिए कि बच्चे का लगाव माँ और बाप से दोनों से बराबर का होता है। जब धीरे धीरे बच्चा एक स्टेज पे पहुंचता है, जब उसे कुछ धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, उसे समझ में आने लगता है, तो वो कुछ सीखना चाहता है, उसकी कुछ जिजीविषा होती है। उसी जिजीविषा को आपको पूरा करना है। जब मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो हम यूथ को जो है दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक ऐसा यूथ जो 21 से पहले का है और एक ऐसा यूथ जो 21 साल से अबव का है। जब पहले कैटेगरी की जब अपने बात कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी में बेसिकली वो स्टूडेंट्स आते हैं जो स्कूल के हैं या जो जस्ट स्कूल कॉलेज में इंटर करें। देखिए, ये जो एज होता है, उस एज के अंदर बच्चे सीखना ज़्यादा चाहते हैं, यूथ सीखना बहुत ज़्यादा चाहता है। तो इस दौरान माता पिता अपने स्वयं के माता पिता द्वारा सीखे गई शिक्षाएं, संस्कार, व्यवहार अपने बच्चों को अपने एक विरासत के रूप में सौंप सकते हैं। उन्हें अच्छी परवरिश दे सकते हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, सही गलत की समझ दे सकते हैं, क्योंकि यही वो आधार है जो चलकर इनके भविष्य की एक नींव है का काम करती है। और इसके साथ जब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, वो कैटेगरी जो 21 साल से अबव की है, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक करियर पॉइंट वाइज और एक उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग। अभी की 10वीं के जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, तो उस हाल में इस करियर पॉइंट की बात करना भी अहम बनता है। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि आप अपनी इच्छाएं, या यूँ कहूँ जो आपका पैसा अपने घर में चला हुआ आ रहा है, या फिर कोई खानदानी जो काम जो चला हुआ आ रहा है, यदि वो आप अपने बच्चों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध अगर सौंपते हैं या करने को कहते हैं, तो वो अनुचित रहेगा। उन्हें उनके हिसाब से करियर चुनने दीजिए, उनके हिसाब से उन्हें अपने फील्ड चुनने दीजिए, अपना करियर बनाने दीजिए। अगर वो सही है तो उन्हें बूस्टअप कीजिए, उनके साथ रहिए, उनको सपोर्ट कीजिए। और यदि वो गलत है तो उन्हें उस गलत चीज़ों के बारे में बताइए, उसके कारण बताइए और उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। और जब बात करते हैं अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, तो कुछ माता पिताओं का यह मानना होता है कि उनके बच्चे उनके हिसाब से चले, यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ उनके हिसाब से चले। कब आना है, कब जाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, वो माता पिता डिसाइड करते हैं। लेकिन ये किस हद तक उचित रहेगा और किस हद पर जाकर यह अनुचित होगा, ये भी समझना जरूरी है। अपने बच्चों पर यकीन मानिए, अपने बच्चों पर इतना विश्वास कीजिए कि वो किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे, यदि आपके दिए हुए संस्कार सही है, आपके द्वारा दी गई परवरिश यदि सही है। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं बच्चे, मगर उनकी इच्छा नहीं रहेगी, वो अपने आप में डिप्रेशन में चले जाएंगे। यकीन मानिए, उन्हें गलतियों से सीखने दीजिए, और यदि वो
गलत जा रहे हैं तो उन्हें रोकिए। मैं ये नहीं कहता कि गलत यदि वो कर रहे हैं तो उन्हें मत रोकिए, उन्हें रोकिए, समझाइए। अगर फिर भी ना माने तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ फर्ज था उन्हें सही राह दिखानी, सही संस्कार देने। अगर फिर भी ना माने तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कब तक आप उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे। एक समय पर आने पर आपको उंगली छोड़नी ही पड़ेगी, तब जाकर वो खुद चलना सीखेंगे। फाइनली मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी माता पिताओं से जो इस तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं अपने बच्चों को लेकर, या जो अपने बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर उन पर अपनी मर्जियाँ उनके करियर को लेकर थोपना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि राजस्थान के कोटा शहर के अंदर कितने सुसाइड अटेम्प्ट स्टूडेंट करते हैं। इसलिए विचार कीजिए मेरी बात पर, अगर उचित लगे तो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे कार्य छोड़ देवे और अपने बच्चों का साथ दीजिए उनके सही होने पर ऐसी रिक्वेस्ट मैं आने वाले मेरे वीडियो में यूथ से भी करूँगा, जो उन्हें आज के समय पर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।